हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मैट्रिमोनियल विवाद में दोनों पार्टीज की ईगो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जहां पे कोई भी चीज, कोई भी मामला निपट सकता है, लेकिन ईगो निपटाने नहीं देती। ये ईगो एक ऐसी चीज होती है जो सब कुछ खराब करके रख देती है। अब बहुत समय होता है ऐसा कि जहां पर मैंने देखा कि बहुत समय केस चलता है, फिर एक स्टेज पे आके लड़की कहती है इसको खत्म कर लेते हैं, लेकिन फिर लड़के वाले का ईगो होता है। ऐसा एक रिसेंटली केस मेरे पास था। पिछले 7 साल से केस चल रहे थे, लड़का सफर हो रहा था डेफिनेटली, और केसेज में भी उसका कहना था कि सब कुछ झूठा है। एज यूजुअल वही केसेस थे जैसे आपको पता ही है। तो अब इस मामले के अंदर एक समय आया जब लड़की खुद परेशान हो गई और 7 साल के बाद उसने बोला इस चीज को खत्म कर लो। लेकिन जब हमने लड़के को बोला भैया निपट रहा निपटा ले, 5-5 6-6 केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है, क्या दिक्कत है, खत्म कर लो, म्यूचुअल ले लो। बोला नहीं, मैं 7 साल तो परेशान रहा, अब मैं क्यों खत्म कर लूं, मैं तो चलाऊंगा, ये परेशान हो रही है, होती रहे। दोस्तों, क्या ये समझदारी है कि 7 साल अगर आपने अपने खराब कर दिया, आप 7 साल और खराब करना चाह रहे हो? तो इसमें समझदारी नहीं है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्योंकि लड़के की ईगो आ रही है कि भाई इसने मुझे इतना परेशान किया तो मैं क्यों डाइवोर्स दे दूं। दोस्तों, ऐसा ही होता है। रिसेंटली अभी एक मामला और हमारे पास प्रकाश में आया जब दोनों पार्टीज का सेटलमेंट हो गया। लड़का वाले कह रहे थे हम 2 लाख देंगे, लड़की वाले ज्यादा डिमांड कर रहे थे, बीच की एक अमाउंट सेटल करी कोर्ट ने, और लड़के वालों को हमने उतने पे कन्विंस कर लिया। लेकिन जब कोर्ट में बताया गया कि भाई इतने पे लड़के वाले एग्री हैं, तो लड़की वालों ने अपनी डिमांड बढ़ा दी। वो भी 8 साल मुकदमा लड़ते हुए हो गए उसके बावजूद। अब लड़के वाले साफ कह रहे हैं कि अब हम देते ही नहीं, अब हम जो दे रहे थे वो भी नहीं देते, अब तुम कोर्ट में लड़ो, 3 साल लड़ो, 4 साल लड़ो, पूरी जिंदगी लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मरते दम तक लड़ो। तो दोस्तों, ये भी क्यों हुआ? ईगो की वजह से। अगर आप ईगो को हटा लेते, अरे भाई कोर्ट से आपको क्या मिल रहा है, और जितना मिल रहा है उससे ज्यादा तो आप कोर्ट में खर्चा कर रहे हो, तो समझदारी किस में थी कि भाई जो वो दे रहा है लो और खत्म करो। लेकिन आपकी ईगो ने ऐसा नहीं होने दिया। तो जब आपकी ईगो बीच में आ जाती है दोस्तों, तो आप खुद को बर्बाद करते हो। और इन मामलों में कई बार होता है एज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मामला ऐसा था जहां पे लड़का और लड़की दोनों ही 50 को टच करने वाले हैं। भैया लाइफ ही कितनी बची, 10-15 साल की लाइफ बची, उतना तो कोर्ट में निकल जाएगा। क्योंकि मान लो इस कोर्ट ने आपको कोई आदेश कर दिया, अगर आदेश मेरी पॉकेट के अनुसार हुआ, 5 लाख से कम हुआ, 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, मैं उसे फॉलो करूंगा। और अगर ज्यादा हुआ तो मैं हाईकोर्ट में चैलेंज करूंगा। फिर आओ हाईकोर्ट लड़ो, 3 साल 4 साल 5 साल जितना लड़ना है। और अगर वहां भी नहीं हुआ फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा। फिर आप वहां पे लड़ो जितना लड़ना है। तो बर्बाद सिर्फ एक पक्ष नहीं होता, बर्बाद फिर दोनों पक्ष होते हैं। कई बार होता है हम दूसरे के यहाँ पे आग लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा घर भी उसकी चपेट में आ जाता है। यहाँ बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। तो यहाँ लड़का लड़की की बात नहीं है, दोनों पक्षकारों को समझने की बात है। अगर आप समझेंगे तो आप अपनी चीजों को बहुत ही आसानी से निपटा सकते हैं, अपने अमूल्य जीवन को बचा सकते हैं, आपका जो पैसा इवन आप उसको भी बचा सकते हैं। वरना 20 साल लड़ने के बाद हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है, राख आएगी राख। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो लड़ते रहें। और हो यही रहा है। इतना मैं समझा रहा हूं, इतना समझने के बाद भी आप देखना कमेंट इस तरह के आते हैं, हम तो मान रहे हैं दूसरी पार्टी नहीं मान रही है, एक कहता है दूसरी पार्टी नहीं मान रही है। समझना दोनों पार्टी को पड़ेगा, किसी एक पार्टी के समझने से कुछ नहीं होता। और अगर आप नहीं समझेंगे तो उसमें किसी का कुछ नहीं जाता, आपका जीवन जाता है। भाई एक होता है आदमी ठोकर खा के सीखता है, यहां तो आदमी 10-10 साल तक कोर्ट में भटक रहा है, उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट से मुझे क्या मिला। तो फिर ये किसकी कमी है? ये तो आपकी स्वयं की कमी है ना। चाहे दोनों ही पार्टी की बात हो रही है कि दोनों पार्टी को पता है कि हम 10 साल से कोर्ट में आ रहे हैं, मिला कुछ भी नहीं। कई बार होता है लड़की मेंटेनेंस के लिए केस डालती है, उसके पास पैसा नहीं होता। अब मेंटेनेंस मान लो उसका लगा 4,000 रुपये महीना, एक उदाहरण पकड़ के चल रहे हैं। वो 4,000 रुपये महीना उसे ठीक से मिल नहीं रहा होता, क्योंकि लड़का कभी देता है कभी नहीं देता, बहुत चीजें होती हैं। और फिर जब मिलता भी है कुछ पैसा तो उसमें से उसे लीगल फीस देनी होती है, वो दे देती है। तो उसको बचा क्या? वो लड़ रही है, उसको मिला क्या? इससे बेहतर ये नहीं था कि 10 लाख रुपए में अगर आपका सेटलमेंट हो रहा है या 8 लाख रुपए में आपका रीजनेबल लड़का रेडी है, तो आप करके खत्म करते, 8 लाख रुपए की एफडी बनाते, 4,000 रुपए महीना आपको इंटरेस्ट आ जाता। समझदारी किसमें? और वो 8 लाख भी सेफ रहता और 4,000 रुपए महीना आपका बिल्कुल परफेक्ट था। हर महीने की 1 तारीख को आपको उतना मिलता, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना कोर्ट में धक्के खाए, और उसमें से आपको किसी को कोई फीस भी नहीं देनी, वो पूरा का पूरा आपका था। इतनी छोटी सी बात आप लोगों के समझ में नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ऐसा कर लेते तो दोनों पक्षकारों के जीवन के अमूल्य सालों बच जाते। 5 साल 10 साल 15 साल जो आप कोर्ट में लगाते हैं वो सारे बच जाते। पर आपकी ईगो आपको ऐसा नहीं करने देती। तो ईगो को साथ में लेके चलोगे तो भैया कुछ भी नहीं है। ईगो हटानी पड़ेगी जीवन बचाना है तो। बाकी लीगल वीडियोज के साथ इतना समझाने का मकसद यही है कि आप लोग समझें। अदरवाइज जो लीगल प्रोफेशनल है उनका काम है फाइट करना, केस लड़ना, वो काम है उनका। अगर आप हाईकोर्ट में जाके किसी लॉयर को अप्रोच करोगे वो अपना काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अपना काम करेंगे, लोअर कोर्ट के लॉयर अपना काम करेंगे।
अगर आप इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते, आप अपने सालों खराब नहीं करना चाहते, आप समझदार हैं, तो आप इन चीजों को निपटाएंगे। कई बार होता है कि लड़की परेशान है, वो केस डाल रही है मेंटेनेंस का या और कोई केस डाल रही है। जो समझदार माँ बाप होते हैं, मैंने हमेशा देखा, वो निपटाने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय इसके कि 2 लाख रुपए ज्यादा मिल जाए। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है, जहां पे मुकदमा को चलते हुए 20 साल हो गए, फिर भी लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ कोर्ट में पहुंच रही होती है। तो अब ये आप लोगों को समझना है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हर एक आदमी मामले को निपटाना चाहता है, चाहे वो लड़के वाले हों चाहे वो लड़की वाले हों, इनिशियल स्टेज पे। पर एक ईगो जब बीच में आ जाती है तो वो मामले को निपटने नहीं देती। और एक समय ऐसा आ जाता है जब लड़का वाला भी सोच लेता है कि तुमने बहुत कर लिया। अब जब हम 5 दे रहे थे तुमने 5 नहीं लिए, जब हम 7 दे रहे थे तुमने 7 नहीं लिए, जब हम 10 दे रहे थे तुमने बोला 12 चाहिए, अब मैं देता ही नहीं, अब कर लो जो करना है। और आखिर में यही होता है मैक्सिमम मामलों में। बहुत मामले ऐसे देखे गए जहां लड़की कहती है कि आज से 2 साल पहले मेरा 30 लाख रुपए में सेटलमेंट हो रहा था, लेकिन आज वही लड़की 8 लाख रुपए मांग रही है, वो भी उसको नहीं मिल रहा है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आपने सामने वाले को परेशान इतना कर दिया। वो क्या करेगा? वो मजबूर होकर के या तो आपके किए गए कृत्यों के लिए आपके ऊपर कोई स्टेप लेगा, आपके ऊपर कोई केस करेगा, और या फिर ये कहेगा कि भाई मैं देता ही नहीं, अब कोर्ट से ही ले लो। क्योंकि कोर्ट में आपको पता है हर चीज का तरीका है। और मेरा भी दोस्तों अपना मानना यही है, मेरी अपनी ओपिनियन यही है कि आप एक बार अप्रोच करो सामने वाले को, अगर उसने कर लिया तो ठीक, अगर वो नहीं करता तो फिर लड़ो। फिर बार बार अप्रोच करने की जरूरत नहीं है कि भैया 5 नहीं तो 6 ले ले, 6 नहीं तुम 7 ले लो, फिर कोई चक्कर नहीं है। लिया लिया, नहीं लिया अब कोर्ट से ले। आपको पता ही होगा किसी भी मैट्रिमोनियल मामले में पहले मीडिएशन होता है। मीडिएशन में लड़के से पूछा ही जाता है तुम सेटल करना चाहते हो? तो मैं लड़के से पहले यही बात करता हूं कि भाई आप ये देख लो, आपकी लाइफ है, आप इतना दूर से आ रहे हो, यहाँ पे केसेज के पैसे भी दोगे, सब कुछ करोगे, तो अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा है कि इतना दे सकता हूं तो मैं दे सकता हूं और इसमें निपटता है तो अच्छा है, तो वो अमाउंट आप उनके सामने कोट कर देना। अब इस बात पे मीडिएशन के दौरान मैं लड़की को काफी समझाता हूं कि भैया मिल रहा है आप ले लो और खत्म करो। पर आपको पता ही है 35 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, बस इसके बाद फिर हम दोबारा अप्रोच नहीं करते, एक ही बार अप्रोच करते हैं, उसके बाद फिर आप लड़ते रहो। तो दोस्तों यही आपको भी रखना है, पर्सनली आपको बार बार किसी के सामने वो नहीं करना। अगर होता हो नहीं होता हो, फाइट करो। क्योंकि दोस्तों फाइट करने पर आखिरकार उनकी बहुत सारी गलतियां होती हैं, आपके पास बहुत सारे प्रूफ होते हैं, हर मामले में इतने प्रूफ हमारे पास होते हैं कि वो सब हम रिकॉर्ड पे डालेंगे तो क्या मिलेगा उनको? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों ऐसी परिस्थितियों में फाइट करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।